हरतालिका तीज का व्रत कथा के बिना अधूरा माना जाता है। इस कथा को सुनने से ही व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। यह कथा भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम और त्याग को दर्शाती है। हरतालिका तीज व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती का जन्म हिमालय राज के यहाँ हुआ था। वह बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। माता पार्वती ने अपनी सखी के साथ घने जंगल में जाकर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने कई वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद भी लिए बिना तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनका शरीर पूरी तरह से सूख गया था। उधर जब माता पार्वती के पिता हिमालय राज को उनके विवाह की चिंता हुई तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया। जब माता पार्वती को यह बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपनी सखी से कहा, मैंने तो अपना मन भगवान शिव को दे दिया है, फिर मेरे पिता मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ क्यों कर रहे हैं। दुखी पार्वती ने अपनी सखी से कहा है कि वह उन्हें किसी ऐसे स्थान पर ले जाए जहां उनके पिता न पहुंच सके। तब उनकी सखी उन्हें एक गुफा में ले गई। वहीं पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को माता पार्वती ने भगवान शिव की मूर्ति बनाकर निर्जला व्रत रखते हुए पूरी रात जागरण किया। उन्होंने व्रत के दौरान न तो कुछ खाया और न ही कुछ। माता पार्वती की कठोर तपस्या और अटूट श्रद्धा को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। वह माता पार्वती के सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। माता पार्वती ने कहा वह उन्हें अपने पति के रूप में पाना चाहती है। भगवान शिव ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जब यह बात हिमालय राज को पता चली तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने विधि विधान के साथ माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। इस कथा का सारा यह है कि हरतालिका तीज का व्रत माता पार्वती ने किया था। तभी से सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए यह व्रत रखती है। अविवाहित लड़कियां भी मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत करती हैं। इस कथा से यह भी सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। जय जय भोलेनाथ सीताराम।